जिला चित्रकूट ब्लॉक रामनगर गांव सिंहपुर। वहां के वृद्ध महिला 60 साल का आरोप है कि मैं कोटेदार के पास गल्ला लेने गई थी तो मेरे साथ बदतमीजी किया और मेरे साथ मारपीट भी हुई। जब उसका लड़का सुना कि मेरे माँ के साथ ऐसे हुआ तो लड़का भी मौके पे गया और लड़कों को भी कोटेदार का लड़का ने काफ़ी मारपीट हुई। और यह गांव के लोगों का कहना है और विरोध है कि ये कोटेदार जब से कोटेदार बना तब से गल्ला कम देता है और जो सरकारी बोरी आती है सुतरी वाली उसमें तौल कर देता है और हमारी जो बोरी होती उसमें तौलता नहीं है। अलम्मा के 5 किलो गेहूं या चावल घट जाता है तो इसका हम विरोध करते हैं। तो महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ पुरुषों के साथ बदतमीजी से बात करता और हमेशा पागल कह के बोलता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए, यहाँ पे आपकी दुकान नहीं है। यार उनको नहीं कुछ बोला। जगरूप। तो जब आपकी माँ कोटा लेने गई थी और आपकी चाची तो क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ ये लोग कोटा लेने गए तो जो वहाँ भीड़ लगी थी, खड़े थे, बहुत आदमी लेके गया, ये कम से कम 2-3 घंटा खड़ी रही। बोला भैया जो मैं व्रत हूँ 9 दिन पानी नहीं पी के आए, मुझे भी दे दो मैं जाऊँ घर। तो कहे बुढ़िया खड़ी रहो, कल जो ज़्यादा ना बोल, इतना टाइम नहीं मेरे पास तेरे बात करने की। खड़ी रही, फिर कुछ देर खड़ी रही, फिर बोली तो पता नहीं उसको जो है ऐसा धक्का दिया तो जा कर के गिर गई। तो वहाँ से जो है मुझे पता मिला कि यार वहाँ तो मार पीट हो गई तो अम्मा का मार दी। तो मैं यहाँ से गया, मैं कहा यार भाई ये बताइए क्यों मुझे बहन माताई को मारे हो। कहता है कहाँ क्या गवर्नमेंट आई मादा चौदा के तो मुझे आंखें दिखा रहा, जाके मेरा भी कॉलर पकड़ के और लपट पड़े। ऐसे ही मसला हुआ है वहाँ। कई आदमी थे, कोई यहाँ भी नहीं कि मतलब 2-4 नहीं, कम से कम 20 आदमी लोग वहाँ थे मौके में। फिर हम लोग कहा अभी ऐसे नहीं होगा, नेतागिरी कर रहा है, गुंडाई कर रहा है, गल्ला उल्ला नहीं देगा, चलो थाने चलते। थाने गए, वहाँ FIR लिखा है, FIR लिखी गई, इनको उठा ले गई पुलिस, बंद कर दी। इसके बाद फिर गांव के लोग बोलने लगे गांव में रहना है, क्या करना है तुझे, जो है रहना है कि नहीं रहना है, सबसे प्यार से रहना है तो राजी हो जा, दबाव उबाव में मुझे राजी करवा ली। सब गए, राजी हो गए। आपका मन नहीं था मगर दबाव मन नहीं था, फिर भी जो दबाव में अब सबके सुनना पड़ता है। अम्मा हमारी चली गई खेत, वहाँ से उठा के ले आए, इस तरह में दबाव से राजी करा लिए। क्या ये कोटेदार ऐसे हमेशा करता है, कई बार ऐसे हुआ, गाली गलौज कई बार किया है, जो ये भी कह देता कि जो तुम्हें करना हो कर लीजिए। कई बार ऐसे कहा कि जो भी करना हो कर लीजिए, मैं गल्ला ऐसे ही दूंगा, बोरी में ही दूंगा अपनी बोरी में। बोरी ये वाली बोरी हो जो सूतली की बोरा नहीं आते उसमें तौल के देता है। कई बार इसमें हुआ। अपनी बोरी में जो लेके जाते हैं लोग उसमें नहीं देता, उसमें तौल के फिर हमारे बोरी में पलटी करता है। तो फिर आप लोग कभी तौले कितना कम होता है? उसमें जो है 2 किलो 2.5 किलो अनाज घट जाता है। हाँ भाई, 2 बार दिया, एक बार गेहूं दिया, एक बार वो दिया ये चावल, तो 1-1 किलो 2 किलो तो वैसे ही घट गया। और जो थोड़ा बहुत कांटे में कमी कर देता हो। जो कोई आवाज उठाते उनके साथ ऐसे ही करता है। हाँ, तंग हो गए, गांव के बहुत से तंग है, ऐसा नहीं पर कोई सामने बोलने वाला बहुत कम। क्यों? तो दबंग है क्या? दबंग है ही है, जब तो जब दबंग नहीं होगा तो ऐसे क्यों करेगा, फिर सबको बराबर गल्ला नहीं देगा। दबंगाई के कारण वो ऐसे करता। क्या नाम भैया? ब्रजेश कुमार। आप कोटेदार हैं? जी। तो उस समय आप कहाँ थे? मैं नवरात्र चल रही थी, यहाँ कार्यक्रम देवी जी का। तो आपकी बेटा कोटा बाहर? जी। तो क्या हुआ था उस समय? अब मौके में तो मैं रहा नहीं। आपको बताया गया कि वो जगरूप और मेरा लड़का दोनों क्या हो गया, दोनों माने बातचीत में वो हुआ। ओके। जो वीडियो वायरल हो रहा था तो वीडियो में मारपीट दिखाई दे रही थी, कहाँ तक क्या है पूरा मामला, पूरा घटना नहीं तो मैं तो जब वो हो रहा था तब तो मैं यहाँ नवरात्र में देवी जी में रहा। क्या नाम है? गीता।
क्या हुआ था? हाँ? क्या हुआ था? हम कह रहे हैं कभी कल लिया है का? हाँ? कौन कह रहा था? वह है कौन? कोटादार के लड़का। कोटा लेने गई थी? हाँ क्या ये हमेशा ऐसे करता है लोगों के साथ? हाँ बदतमीजियाँ? हाँ। तो फिर आपको क्या कहा? बुर्जा में दे रहा है, हमें मारक दे रहा है, हैं? अब बड़ा मानी गेहूँ जाता है और तसली मानी चीनी जाता है, हैं? कहूँ वैसे कहा आप लोग क्या कहें कि हम बोरम न लेंगे, हाँ अपनी बोरी में लेंगे? हाँ इसी में लड़ाई हुई है। हाँ। गुटकी डाल रहा है हमारे चाचा हन की, कहूँ वैसे कही थी उनका। फिर क्या करे हो आगे? हम नहीं बोलना कुछ, चले हम पर घर है। तब कहे कि अब नहीं कोट अब नहीं मिली, अंगूठा नहीं लागता है, तो मैं अंगूठा नहीं लगाया हूँ। अब फिर लड़का मांगा है तो मैं लड़का कहानी तो ढकेल दिन से घुटकी दाबी से, अब घुटकी दाब कहने काला ढाई दिन से मैं ढकेल दिन से अंग तो मैं गिर पा रही। अब फिर आई हैं आए हैं तो मैं भैया कोट नहीं देने से आते गाड़ी दे लागा आए गाड़ी दे लागा मुझे तो मैं लड़का फिर कैसे की गाड़ी तो अब सबको रहा है तो सबको धारा उठा हुआ है तो मैं गिर गई रही हूँ तो मैं ये खपरी फाट जाऊँ तो गिरा रही हाँ तो मुझे मारी से मैं लड़का का मारे से हाँ अगर ये आई कुछ समस्या आ रही है जो मारपीट हुई है, आपको किस तरह से परेशानी होती कोटा वितरण करने में? वितरण करने में बहन जी हमको स्टॉक पूरा नहीं मिल पाता। छोटी दुकान है, 40 कुंटल की दुकान है। जब पूरा गल्ला नहीं मिलेगा तो मैं उसको एडजस्टिंग कहाँ से कर पाऊँगा। कैसे एडजस्ट करते हैं? हम एडजस्ट इसलिए कम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा कम कर दिया तो वो सब लोग सबको खद्दान पूर हो जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा सबका काट के तो सबको बराबर देते हैं? हाँ, चाहे वो स्टॉक में पूरा पड़े या न पड़े हम उसको थोड़ा थोड़ा काट के हर आदमी को एडजस्ट कर देते हैं। इसीलिए आप सुतरी के बोरी तोड़, हाँ हाँ, इससे लोग विरोध करते हैं? इससे लोग विरोध करते हैं। और 2-4 दिन बांटना पड़ता है, 2-4 मजदूर रखते हैं नहीं तो आज छोटी दुकान है, 30-32 रुपये बनता है, कमरा किराया लगता है, अब मजदूरी देना पड़ता है। बताइए मैं कहाँ से कैसे एडजस्ट करूँ? काला बाती कौन सा देता कोटेदार आपको गल्ला? कोटेदार अब यहीं था बोरी ढाई के दिया था, हमारे बोरी के हम नहीं दियाता है, अपाए बोरा ढाई दे और फिर बाद में दिया था ही नहीं। फिर तुम्हारे बोरी में पलटा? हाँ, फिर हमारे बोरी में पलटा था। इसका कारण क्या है कि बोरी में देता सुतरी का ना? अब कहा था कि ये सरकार पैसा कम दे, मुझसे कम पावत। अब हमारा चीनी उनी तो कुछ मिला नहीं, हमारा उजार कारा था है, अब हमें कुछ चीज देता नहीं है। देख लीजिए साहब, ये कल मेरे साथ ऐसी जास्ती हुई है कि जैसे मान लो 4 गांव के लोग सब दबावता करा करके समझौता करवा दिया गया है। नहीं, बाकी मैं समझौता के पीछे आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माता राम को ऐसी गाली दिया है, बहन बेटी की, मतलब बहुत बुरी गाली दिया है। और माता राम को मारा भी है, मुझे भी पकड़ के काला और लपटियान और गाली गलौज मुझे भी किया है। पर मैं इनके पीछे समझौता लायक काम नहीं करने चाहता था, लेकिन दबाव में करवा दिया गया तो हो गया, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। कार्रवाई निकालना चाहिए, मुझे निर्णय की जैसे मेरे साथ किया है इसका निर्णय चाहिए कि जो जैसे गल्ला दे रहा है उसको बराबर सबको गल्ला दिया जाए, और हमारा निर्णय चाहिए जैसे हमारा अपमान किया है वैसे अपमान का निर्णय जो सरकार देना चाहिए।
तो ये क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी और किस तरह से इसमें आप लोगों साहब दोनों आपसी झगड़ा हुआ और फिर दोनों पार्टी हमने राजी हुए। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ है नहीं, यह है कोटा फोटा के मामले में। अब कैसे किस तरह का मामला, क्या लड़के ने आपको नहीं बताया? जब या मुझसे कोई नहीं बात भे या मुझे लगे फ़ोन किया, मैंने गया और तब तक निपट गया है वो तो लड़का। समझौता के लिए बुलाया है, बाकी नहीं बताया वो क्या? तो फिर जब FIR किया तब फिर मैंने गया, फिर कहाँ समझौता हुआ? थाने में हुआ। कि 7 पसेरी में 6 पसेरी मिलता है, 5 किलो काट लेता है। अब क्या किया जाए, गरीब आदमी मारे कीजिए। अब कहाँ जाए, कहाँ करिए, हमारा सुनाई नहीं होती। रुपया में बिक जाता, थाने में रुपया देता है। और जो ये लोग हैं, नेता लोग हैं, ये ले लेते हैं, नेतन का दे देता है, कहता है कि मेरा क्या करोगे, जाओ जहाँ जहाँ करना हो। तो क्या करें? के लोगों का आरोप है कि हम लोग जब भी गल्ला लेने जाते हैं कोटेदार के यहाँ, तो कोटेदार हर लोगों से बदतमीजी से बात करता है और गलत भी बोलता है और मारपीट भी करता है और कम राशन भी देता है। हर राशन में 1 किलो 2 किलो कम होता है। जब चीनी मिलती है तो एक स्टील की बर्तन रख के उसमें तौल के देता है, तो 1 पौवा चीनी भी घट जाती है। और हम लोगों के जब शिकायत करते हैं तो कुछ भी सुनवाई नहीं होती। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया और हम दोनों पक्ष से बात किए, तो वहाँ पर निकल के आया कि यह महिला के साथ मारपीट हुई और उसके लड़का के साथ मारपीट हुई। और फिर रईपुरा थाना में रिपोर्ट भी लिखाने गए, मगर जो दरखास्त देने वाले हैं उनका कहना है कि मुझे किसी तरह से गांव के लोग दबिश देकर मुझे समझौता करा दिया गया है और मैं समझौता करने के लिए राजी नहीं था। जब रईपुरा थाना के छोट दरोगा से बात हुई तो उनका कहना है कि वो लोग दरखास्त देने आए थे, मगर कुछ लोग गांव के लोग और दोनों पक्ष के आकर समझौता कर लिए, तो उसमें हम क्या करें।